देखो अभ्यास एक्सरसाइज 10 व्रत सर्कल। अभ्यास 10वां व्रत पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? व्रत। हेलो सर्कल व्रत। तुम भी चाहे तो देख सकते हो क्योंकि सर्कल सबके काम का है ना भैया। सर्कल आप लोग ने देखा? सर्कल देखा सबने? हाँ। देख रखा है? वेरी गुड। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर। हेलो, दिस इज अ सेंटर एंड इज अ बाउंड्री। बाउंड्री को क्या कहते हैं? इसकी जो बाउंड्री क्या कहलाती है? बाउंड्री को क्या कहते हैं भैया? स्पर्श रेखा। अरे भैया ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं गणित में? ए भगवान। आलोक बेटा बाउंड्री को क्या कहते हैं बेटा? आलोक बेटा बाउंड्री को क्या कहते हैं बेटा? ये किनारा, किनारा परिधि। वेरी नाइस, यू आर नाइस। व्रत की परिधि भैया, यही व्रत की परिधि। परिधि कहते हैं वो परिधि, मालूम है ना आपको? 2 पाई आर होती है। और भैया ये जो इसका सेंटर है, केंद्र है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? आर। त्रिज्या। आर मतलब रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या। ये इसकी त्रिज्या कहलाती है ना? और इस त्रिज्या को यहाँ तक बढ़ा दिया जाए तो व्यास, तो इधर भी आर। तो ये ए बी कितना हो गया? ए बी आर प्लस आर हो गया। देखो ये भी आर, इतना आर, और ये भी आर, है ना? केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी आर, केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी आर। तो आर और आर कितना हो गया? क्या हो गया बेटा? 2r। 2r। ए बी क्या है? ए बी को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। खालिस्तान में पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ व्यास लिखा रहता है, यहाँ 2 लिखा रहता है, और ये खालिस्तान छोड़ देते हैं। तो खालिस्तान में क्या लिखोगे? त्रिज्या लिखोगे। ठीक है ना? अब ये बताइए मुझे कि भैया हम अध्याय 10 पढ़ रहे हैं, व्रत हम पढ़ रहे हैं, तो व्रत के बारे में पहले मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इससे आपको परिचय कराना पड़ेगा। इस व्रत में कितने व्यास हैं? इस व्रत में व्यास कितने हैं? अनंत। देखो, एक व्यास ये एरिया, दूसरा ये एरिया, तीसरा ये एरिया, चौथा ये एरिया, पांचवा ये एरिया, छठवां ये एरिया, ऐसे कितने व्यास हैं? अनंत। त्रिज्याएं कितनी है भैया? त्रिज्याएं कितनी है? त्रिज्याएं भी अनंत है। त्रिज्याएं अनंत होती है। किसी व्रत में कितनी त्रिज्या होती है? अनंत। किसी व्रत में कितने व्यास होते हैं? अनंत। किसी व्रत में कितनी जीवाएं होती हैं? अनंत बोल देना। जब अनंत चल गया तो अनंत ही चलने देना। चलो, अब जीवा क्या होती है देखो। अब मैं जीवा से भी आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि जीवा क्या होती है। देखो भैया, हेलो, परिधि होती है ना, ये परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदु, परिधि पे 2 बिंदु ले लो, कहीं पे भी आपकी इच्छा हो जाए। एक बिंदु यहाँ ले लिया, आपकी इच्छा होगी सर एक बिंदु में यहाँ ले लूँ, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो बना रेखाखंड। बना रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा, है ना? अब ये तो सेंटर है। उस तुमने बोला कि सर मैं तो एक बिंदु यहाँ ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? ये भी जीवा है, मगर ये सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि केंद्र से होके जाती है। जो जीवा केंद्र से होके जाती है उस व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। इसलिए सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? ये जो केंद्र से होके जाती है सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। और उस जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास। व्यास है ना भैया? केंद्र से होके क्या जाता है? केंद्र से होके क्या जाता है? देखो, ये केंद्र से होके जाएगा, मान लो ये केंद्र से होके गया, तो ये क्या है? ये क्या है? बीडी क्या है? बीडी इसका व्यास है। जो भी जीवा भी है, जीवा तो है मगर सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है ना? अब देखो, ध्यान से देखिएगा, ये देखो, 1 जीवा, 2 जीवा, 3 जीवा, 4 जीवा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है भैया? जीवा है। ये जीवाएं की लंबाई बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जाती, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है? सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद वापस घटने लगी, फिर घटते क्रम
बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद घटते क्रम में। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। समझ गया मेरी बात को? जीवा हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। अब ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। वैसे ये चीजें क्या है, छोटी क्लास की है, मगर इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद डायरेक्ट अपन सवाल पे नहीं आएंगे, क्योंकि भाई किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं। अब देखो भैया, ध्यान से देखिएगा आप, ये मैंने एक व्रत बनाया। क्या बनाया? ये व्रत बनाया, ठीक है। ये इसका क्या है? केंद्र। बाहर मैंने कोई बिंदु लिया, बाहर कोई सा भी कहीं पे भी ले लो, आपकी इच्छा, मैंने यहाँ लिया, ये बिंदु मैंने पी लिया। अब मुझे ये इसका केंद्र O है। अब मुझे इस बिंदु P से, जो P कौन सा बिंदु है इसका, P कौन सा बिंदु है? बाहरी बिंदु। देखो, आपको अपने विचार व्यक्त करते हुए आना चाहिए भाई, अपने विचार व्यक्त करना आना चाहिए। बोलने का अवसर आपको दिया जा रहा है, आपको बोलने का हम अवसर देते हैं, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको अवसर मिला। तो P कौन सा बिंदु है? बाहरी बिंदु। अब बिंदु P से हम इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श मतलब इसको टच करती हुई जाना चाहिए, इसको टच करती हुई। कितनी रेखाएं जा सकती है इसको टच करती हुई? देखो, कितनी रेखाएं जा सकती हैं? 2। केवल 2। तो किसी बाह्य बिंदु से, ऐसा खालिस्तान में पूछा जाता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम 2 होती है। ओके, अब ये बताइए मुझे कि ये स्पर्श रेखा है और ये इसने इसको यहाँ टच करा। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, इसको तो A नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने B। एक बिंदु पे यहाँ पे टच करा, एक बिंदु पे यहाँ पे टच करा, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा कि O को B से मिलाया। O को मैंने किससे मिलाया? B से मिलाया। O को मैंने किससे मिलाया? B से मिलाया। तो बताओ यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? आलोक, हाँ बेटा, कितने डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45। देखो, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, ये त्रिज्या भैया, ये त्रिज्या है तो मालूम है ना। तो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। जैसे मान लीजिए, तो इस पे ये लंब है। तो भैया इधर कितने डिग्री का कोण है? 90। और इधर कितने का है? 90। तो भैया ये कितने का है? 90। कभी मैं पूछूं इधर कितने का है तो 90, मैंने इधर पूछा ही नहीं, तो 90 डिग्री का है। तो फिर सर यही तो बोल रहे थे हम सर, यही मनी मन में बोल रहे मतलब आपको ऐसे बोलना है कि इसमें आपकी आवाज आना चाहिए कि बच्चे पढ़ने वाले इंटेलिजेंट हैं। मनी मन में तो फिर क्या है? तो भैया हेलो, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। कल मैंने सवाल भी कराया था, है ना। फिर हमने ऐसा करा था कि इसको मिलाया था, इसको मिलाया था, फिर इसको मिलाया था, है ना, यही था ना। तो मैंने इसको 90 नाम दिया था, इसको भी 90 दिया था, और ये 110 था तुम्हारा। तो ये मैंने निकाल के दिखाया था कि भैया 70 है, यही था ना सवाल का। तो फिर चलो, तो स्पर्श रेखा को भी मैंने डिफाइन किया, कर दिया ना। अब हम बात करेंगे कि भैया, अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल की तरफ हम आ चुके हैं। देखो, यदि एक बिंदु P से, ये प्रश्न दिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये बिंदु P लिया और O केंद्र वाला कोई वृत्त है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है, किसी एक बिंदु P से, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। ये भैया
पी बी पी ए, समझ गए, है ना? दिस इज ए एंड दिस इज बी। पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दोनों कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है? 80। इनके बीच में 80 डिग्री का कोण बन गया। दोनों 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो कोण पी ओ ए ज्ञात करो। पी ओ ए, पी ओ ए कितने डिग्री का है? चलो इसको मिलाओ पहले तो। है ना? तो भैया पी ओ ए इसको मिला दो। मिला दिया, है ना? अब देखिएगा ध्यान से, सवाल को बहुत सरल है, मौखिक सवाल है ये सवाल तुम खुद बोलोगे सर अरे ऐसे सवाल देते हैं क्या? ये इतने सरल सवाल हमको क्यों दिया? हमको कठिन सवाल देना चाहिए था। अब हमने क्या करा? ओ को किससे मिलाया? ओ को पी से मिलाया। ये पूरा कितने का था भैया? पूरा कितने का था? 80 का। तो भाई आधा कितने का हो जाएगा भैया? आलोक 40 का। वेरी नाइस, यू आर जीनियस बॉय। तबीयत खराब है। आलोक बेटा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सर। हाँ यार, थोड़ा आवाज यार, ऐसी आवाज में ताकत होना चाहिए। आवाज ऐसी बिल्कुल बुलंद होना चाहिए। चलो देखो बेटा, ये हमने इसका अर्धक कर दिया, अर्धक करा तो कोणार्धक हो गया 40 इधर हो गया भैया, है भैया 40 इधर हो गया रे। अब यहाँ कितने डिग्री का कोण बना है ये तो मालूम है। ये कितने का बेटा? ये कितने का बेटा? दिस इज 90। हम जानता हूं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए 90 का एंगल बनना ही बनना है। दिस इज अ 40। ध्यान से देखना भैया, देखना सवाल तुम खुद ही बता दो किए बिना, सवाल को करना ही नहीं उससे पहले तुम उत्तर बता दोगे। दिस इज अ 40 40 40 80, तो 40 40 90, तो ये कितने का? 40 90, तो ये कितने का? देखो ये अपन इसको तो भूल ही जाओ, अभी इसको भूल जाओ तुम, इसको भूल जाओ, ये तो सब भूल जाओ तुम, मैं तो कह रहा सभी भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। 50। हाँ ये देखा 50 का हो गया भैया। ये एक त्रिभुज दिख रही है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? देखो कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 180। दिस इज 90 प्लस 40 प्लस 180, तो कोण कितने हो गए? ये हो गया 130 प्लस कोण ओ मतलब क्या? पी ओ ए। ओ का मतलब डायरेक्ट मैंने ओ लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं पी ओ ए। ओ पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, जिस पे कोण बनता है पी ओ ए। पी ओ ए, तुम बोलो सर पी ओ ए क्यों लिखे सर? सर हम ऐसा लिख दे तो क्या गलत हो जाएगा? ए ओ पी, ये भी सही है ये भी सही है, वो बीच में आना, बस वो बीच में आना चाहिए। दिस इज ए ओ पी 180, दिस इज ट्रांसफर माइनस 130, therefore AOP is a 50। तो सरल के कठिन? तो भैया सवाल मैंने कहा ना मौखिक है, सवाल मौखिक है। अगर अवधारणा, आपकी अवधारणा क्लियर है, आपकी अवधारणा क्लियर है तो सवाल सरल है, अन्यथा कठिन है, अन्यथा कठिन है। तो देखिएगा इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम अगला जो सवाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा सवाल हम बताने जा रहे हैं। भैया तुम बातें कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। मैंने बोला ना मेरे को सेंटेंस बना बना के दिखाओ,
जीजी तुम बनाओ तीनों, है बनाओ, इनको बता जीजी, तीनों मिलके खसक आगे, बैग हटा के इधर कर, तीनों मिलके करो, 10 सेंटेंस बनाना, 10 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। चलो अब अगला लेते हैं हम, अगला कौन सा लें? चलो अगला प्रश्न हमारा बहुत प्यारा प्रश्न है भैया, ठीक है ना। क्या है अगला? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो भैया ये बिंदु Q लिया मैंने, चलो यहाँ लेते हैं अपन, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। Q, दिस इज अ सर्कल, अच्छा नहीं बना, ऐसा बनना चाहिए, है ना भैया। ये मैंने एक सर्कल बनाया है, बिंदु Q है, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई खींचो। स्पर्श करो बेटा, इसको टच करते हुए जाना चाहिए। ओके, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। Q से P, चलो इसको QP कर लो, 24 सेंटीमीटर। यहाँ P पे टच करती है, कहाँ पे टच करती है? P पे टच करती है, ठीक है। ओके, अब ये कहता है कि Q की केंद्र से दूरी, ये जो Q है ना, इसकी केंद्र से दूरी, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? इसकी केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि ये R हमें निकालना है। क्या निकालना हमें? R निकालना है। अब भैया आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें, दिख रहा है त्रिभुज? अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? कितने डिग्री का कोण है यहाँ पे? P पे कितने डिग्री का कोण बना है? 90। कितने डिग्री का है बेटा? हाँ आलोक बेटा कितने का है? 90। वेरी नाइस, दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब देखो भैया, अब जादू देखने का आपने को, अब हम जादू करूंगा। देखो जादू, इसको हटा दिया हमने। अब त्रिभुज दिख रहा है ना आपको? और कौन सा त्रिभुज है बेटा ये? इस त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बताओ बेटा, O से लेके Q समकोण त्रिभुज में OQ को हम क्या बोलेंगे? OQ को हम क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आलोक ने क्या नाम बताया? आधार है। नहीं रुको, OQ क्या है? आधार है। अच्छा तुमने आधार बताया, तुमने क्या बताया? कर्ण बताया। नहीं तो 2 मिनट। आधार 90 के सामने वाला कर्ण। इसको ऐसा कर लो ना, कर्ण 90 के सामने का क्या होता है? तो हम कर्ण। हाँ सही जवाब, कर्ण। देखो आलोक ने पहले बोल दिया था कर्ण। सर ने आधार बोला था। नहीं, सबसे पहले कर्ण बोला था, आधार तूने बोला है ना? आधा उन्होंने बोला था, कर्ण मैंने बोला था, आधा हिमांशी ने चल बोला तू था। जीत गई बस। हाँ। मैंने कर्ण सुना था और उसने कर्ण बोला था, तू आधार कर ली, वह कोई बात नहीं, तू हिमांशी जीत कर गई। चलो भैया देखो 90 वाला, 90 के सामने का क्या होता है? कर्ण। देखो मैंने इसको सीधा कर दिया, ये इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो 90 के सामने का कर्ण होता है पक्का। हाँ। तो इसको कर्ण मानेंगे, तो इसको आप क्या मानोगे? लंब। लंब। ये लंब है ना, क्योंकि दिख रही है हमें। हमने पहले बोल दिया त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये तो हमको मालूम ही है। और ये क्या है? आधार।
और ये कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज में कौन सी परमें लगती है? पाइथागोरस। ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQO में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। अब कर्ण क्या है भैया आपका? कितना है बेटा कर्ण? 25। 25 लिख दूं? 25 नहीं 25 है। कर्ण देखो ना तुम। 25 है। हाँ बेटा 25 है। मुझे पागल भैया बनाते हैं। कर्ण की जगह 25 लिख देता हूँ मैं। ये मैंने कर्ण की जगह 25 लिख दिया। लंब कितना भैया वो आपका? R है तो R लिख देता हूँ। आधार कितना है? आधार क्या है भैया? 24 लिख देता हूँ, है ना। चलो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। R का वर्ग और 24 का वर्ग बोलो? 506 होता है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलो अब भैया क्योंकि कल परसों समझा था। अब ये 625 है ना, और ये 576 है ना, ये उठ के इधर आएंगे ना, तो प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के उठ के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, इसने एक इसको दिया तो 15 हो गया, इसने एक इसको दिया 15 में से 6 गया तो 9 आया, यहाँ 11 इसने इससे लिया तो एक पे 11 हो गया तो 49 आया। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल। तो बताओ R बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके ओके। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी, हमने निकाल के दिखाई, त्रिज्या निकाल के दिखाई ना। चलो नेक्स्ट है अब आपका अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अब हम आपको वो प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपको 3 नंबर या 2 नंबर पक्का दिलाएगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए? कौन सी प्रमेय याद होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय याद है मतलब 2 नंबर पक गए आपके, है ना। तो देखिएगा क्या कहता है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु A एक वृत्त के केंद्र O से कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु A एक वृत्त के केंद्र O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 4 है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 3। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्या, ये सही 4 है। 5 नहीं सर, शाबाशी दे देना। नहीं सर ये 4-5 बार आ गया, 4-5 3। देखो भी मालूम था। तो इसको बेटा तुम दे दो इसको शाबाशी। तो तूने क्यों बोला कि सर हमको याद है? यही शाबाशी लेना थी इसलिए बोला, इसने बोला सर इसको हमको भी दो, तो भैया ले लो।
सर नहीं, ये कब चलो। से यही रिपीट होता है, 4 5 3 4 5 3। ये यही रिपीट होते हैं। वेरी नाइस। हाँ सर। तो भैया अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सब थोड़ी देर के लिए हटा दो दिमाग से, मतलब हटाना नहीं है, दिमाग में से हटाना है। ये कॉपी में तो रहने देना, अपने दिमाग में रखो कि भाई ये है ही नहीं। और दिस इज 90 डिग्री, तो 90 के सामने का होता है कर्ण। दिस इज अ कर्ण, डायगोनल। एंड दिस इज आर, दिस इज आधार, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते ही हैं, तो लिख दो। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना भैया? कर्ण कितना है बताओ? कर्ण बोलो बेटा, वेरी गुड, बोलो बेटा, जोर से बोलो। कर्ण 5 वेरी गुड। लंब कितना? 8। हाँ बेटा, R बराबर 3 आखिरी में। वेरी नाइस, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस फॉर। देखो इस बच्चे ने अभी सवाल पूरा करा नहीं हमने, उससे पहले इसने हमको उत्तर बता दिया। तो ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ताली बजाइए आप। बस बस चलो, आधार कितना? 4, ये 4 का वर्ग, तो 5 का 25, 5 का 25, 4 के 16। अब ये 16 उठ के इधर आएगा, 16 उठ के इधर आएगा, तो माइनस का 16 बराबर आर का स्क्वायर। 25 में 16 गया 9, वर्ग वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। और भैया हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने त्रिज्या निकाली 3 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल हमने करा, मगर उससे भी अच्छा सवाल अब हमारे सामने है, उससे भी अच्छा सवाल है। और इस सवाल के आने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा आपको क्या है, सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर करता है। 2 समकेंद्रीय, देखो शब्द आया इसमें, 2 समकेंद्रीय मतलब जिनके केंद्र समान है। केंद्र समान है मतलब एक ही केंद्र है। व्रत कितने हैं? 2, और केंद्र दोनों का एक ही है। 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत अच्छा सवाल है ना। और एक और छोटा ढक्कन है। अच्छा, इतना छोटा बनाया था। ये वाला नहीं है, मैंने बड़ा, इससे छोटा कैसे दूंगी? हाथ से बनाना लगता तो काली कितनी मस्त तेरी की देखो भैया, समकेंद्रीय वृत्त, केंद्र एक ही, दोनों का केंद्र एक ही भैया। ये चित्र देख रहे हैं आप, केंद्र O, अंदर वाले व्रत का भी केंद्र O है और बाहर वाले का भी O है, तो इसलिए ये दोनों व्रत समकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। और ये कहता है कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वाले व्रत की त्रिज्या 5 है, छोटे वाले की 3 है। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। छोटे व्रत को स्पर्श टच करती हुई जाने वाली जीवा, ये देखो, ये देखो, ये इसको टच करती हुई जाएगी। ये जीवा है जो छोटे व्रत को टच करती हुई जा रही है, स्पर्श करती हुई जाती है, ये जीवा AB है। ठीक है ना, आगे बात समझ में आता है? यस सर। अब ये बताओ मुझे बेटा, ये मैं जिससे पूछूं वो बताना है। O को मैंने A से मिलाया, O को मैंने किससे मिलाया? O को मैंने A से मिलाया, तो AO की लंबाई कितनी है?
AO की लंबाई कितनी है? देखो ये बड़े वृत्त की क्या कहलाएगी? AO बड़े वृत्त की क्या है? AO बड़े वृत्त की क्या है? बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या। केंद्र को परिधि से मिलाते हैं, केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाते हैं तो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है। केंद्र को बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु A से मिलाया तो AO जो रेखाखंड है वो इसकी त्रिज्या कहलाएगा। और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है। इसकी लंबाई कितनी है? 5। इसकी लंबाई 5। चलो इधर लिख दो 5 सेंटीमीटर, लिख दिया 5। अब ये छोटे वृत्त की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। छोटे वृत्त का केंद्र, उसका बिंदु यहाँ पे मैंने बिंदु C ले लिया। क्या ले लिया? C। अब मैंने O को C से मिलाया तो OC क्या है? O से लेके C तक की लंबाई OC क्या है? OC क्या है? OC क्या है? सही कह रही, क्या है? त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 3। बड़े की 5। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 और ये O और C त्रिज्या है छोटे वृत्त की, और ये 3 है भैया, 3 है। समझ गए ना? अब हम क्या करते हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए ये चीज हटा देते हैं इसमें से, ये हटा देते हैं, है ना? तो एक त्रिभुज दिखाई देता होगा, दिख रहा है ना त्रिभुज? एक संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है जिसका कर्ण कितने का है? 5। लंब कितने का है? 3। और आधार यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आधार है, यहाँ से यहाँ तक का हमको नहीं मालूम, तो इसको हम x मान ले। तो आधार x है ना। अब त्रिभुज का नाम क्या है? AOC। AOC का या C का, ठीक है? नाम बदल दो और संख्या भी बदल दो। नहीं, कर्ण तो 5 है, कर्ण 5 है। लंब कितना है? 3। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, नीचे। चलो, कर्ण की जगह कौन बैठ गया? 5। लंब कितना बेटा? 3। आधार कितना बेटा? x है ना, x लिख दो डायरेक्ट। 5 का 25। 9 का सॉरी 3 का 9। x, ठीक है? अब ये 9 उठ के किधर आएंगे? इधर आएंगे। 9 उठ के इधर आएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे भैया? माइनस। तो लिखो बेटा 25 माइनस 9 बराबर क्या? x स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 x स्क्वायर, और वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा बेटा? वेरी गुड, वेरी नाइस। x इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। तो भैया x का मान कितना आया? हेलो, x का मान कितना? 4। देखो यहाँ a से लेके c तक, a से c तक की दूरी कितनी? 4 सेंटीमीटर। a से c तक की दूरी 4। हेलो, a से c तक की कितनी? 4। और किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समान 2 भागों में बांटता है। तो ये भाग इस भाग के बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है, समान 2 भाग होते हैं, तो ये जितना है उतना ये है। तो भैया ये कितना है? 4। तो ये कितना होगा? 4। 4 + 4 तो भैया जीवा की लंबाई कितनी हो गई? AB की लंबाई बता दो भैया। 4 धन 4 लिख दूं तो भैया ये 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। कितना अच्छा सवाल था ना? तो ये बहुत अच्छा सवाल मैंने किया। तो आलोक बेटा, मैंने कल आपको कुछ सवाल करे थे, व्हाट्सअप करे थे, किए? उनको किए थे क्या? कर लिए? उनको किए थे? वेरी गुड, वेरी गुड। किए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना बेटा, है ना? चलो ठीक। और अब हम कल मिलते हैं ना, आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ओके।